हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सफलता का अड्डा पर। और आज है 25 जुलाई 2020। आइए देखते हैं आज की करंट अफेयर्स का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, तुर्कमेनिस्तान को किसने पर्यवेक्षक का दर्जा दिया है। तो तुर्कमेनिस्तान को पर्यवेक्षक का दर्जा देने की बात है। ये जो पर्यवेक्षक का दर्जा मिला है ये किसने दिया है। तो तुर्कमेनिस्तान को दर्जा दिया है विश्व व्यापार संगठन ने। किसने दिया है? विश्व व्यापार संगठन ने दर्जा दिया है, जिसको WTO भी कहा जाता है। अब ये WTO क्या है, इसका पूरा नाम क्या है? अगर बात हम करें आपसे कि WTO क्या है, तो WTO भी यही है, विश्व व्यापार संगठन। और इसको अंग्रेजी में कहते हैं, यानी कि इसका पूरा नाम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगर पूछा जाए कि आपसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO की स्थापना कब हुई थी, तो आपको याद रखना है 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना हुई थी। और अगर पूछा जाए कि इसका मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ पर है WTO का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, तो आपको याद रखना है जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस बैंक ने देश के सभी जिलों में सैनिटाइजर व मास्क बांटने का अभियान लॉन्च किया है। तो ये कौन सा बैंक है जो देश के सभी जिलों के अंदर सैनिटाइजर व मास्क बांटेगा, इसका अभियान उसने लॉन्च किया है बांटने के लिए। तो ये क्या है? पंजाब नेशनल बैंक ने। किसने क्या है? पंजाब नेशनल बैंक ने ये अभियान शुरू किया है। यानी कि सभी जितने भी देश के अंदर जिले हैं उनके अंदर पंजाब नेशनल बैंक की ओर से सैनिटाइजर व मास्क का वितरण किया जाएगा, मास्क बांटे जाएंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि पंजाब नेशनल बैंक यानी कि पीएनबी की स्थापना कब हुई थी, तो आपको बताना है कि पीएनबी की स्थापना 12 अप्रैल को हुई थी। और 12 अप्रैल को कब हुई थी? यानी कि 12 अप्रैल 1894 में इसकी स्थापना हुई थी। ये इतना पुराना बैंक है, ये बात भी आपको याद रखना है। ठीक है, यानी कि आज़ादी से पहले 12 अप्रैल 1894 में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई थी। और अगर पूछा जाए आपसे कि पंजाब नेशनल बैंक का जो मुख्यालय यानी कि जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर स्थित है, तो आपको याद रखना है न्यू दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय स्थित है। इसका पंजाब नेशनल बैंक का। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्रिक्स CCI के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ब्रिक्स CCI के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है साहिल सेठ को। किसको नियुक्त किया गया है? साहिल सेठ को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने पहले मंगल तियानवेन वेनचोंग अंतरिक्ष यान लॉन्च साइट से लॉन्च किया है। यानी कि वह कौन सा देश है जिसने मंगल जांच तियानवेन वेनचोंग अंतरिक्ष यान या लॉन्च साइट से लॉन्च किया है। तो ये क्या है? चीन ने। किसने किया है? चीन ने क्या है? चीन की बात करें, यदि आप हमारे करंट अफेयर से डेली जुड़े हुए हैं, डेली आप करंट अफेयर की क्लास को लेते हैं, तो आपको अभी तक चीन की राजधानी, चीन के राष्ट्रपति और करेंसी के बारे में पता चल चुका होगा और आपको याद भी हो चुकी होगी। क्योंकि जो स्टूडेंट हमसे डेली जुड़े हुए हैं उनको सब पता है और उनको पता रहता है, क्योंकि वे डेली जो जुड़े हुए हैं वे नोट्स बनाते हैं और उनको साथ के साथ ये चीज़ें रिवाइज होती रहती हैं। किस राज्य की राजधानी क्या है, कहाँ पर राज्यपाल कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, किस कंपनी की स्थापना कब हुई थी, जो इस तरह की बेसिक या कॉमन चीज़ें हैं जो एग्जाम के अंदर पूछी भी जाती हैं। तो बात कर रहे हैं हम आपसे चीन के बारे में। चीन की राजधानी बीजिंग है और राष्ट्रपति यहाँ के शी जिनपिंग है, यानी कि प्रेसिडेंट। और अगर पूछा जाए कि करेंसी क्या है, तो रेनमिन भी चीन की करेंसी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का अध्यक्ष सुमित देव को नियुक्त किया गया है। किसको? सुमित देव को। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम यानी कि नेशनल माइनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये भी इसको कहा जाता है। ठीक है, सुमित देव को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रसारण दिवस ये मनाया जाता है 23 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 23 जुलाई को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य में लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं करने पर 2 साल तक की जेल हो सकती है। तो ये कौन सा राज्य है, यानी कि जिसके अंदर लॉकडाउन के लिए जो बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए वहाँ पर लॉकडाउन जो लगाया गया है, और अगर उसके कोई नियमों का पालन नहीं करता तो उस व्यक्ति को 2 साल तक की सज़ा यानी कि 2 साल तक की उसको जेल हो सकती है। तो ये झारखंड राज्य की बात हो रही है, बात झारखंड की हो रही है। तो झारखंड की राजधानी रांची है और मुख्यमंत्री यहाँ पर हेमंत सोरेन है। राज्यपाल की अगर बात करें कि यहाँ के राज्यपाल कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू यहाँ के राज्यपाल हैं। कौन है? द्रौपदी मुर्मू।
अगला क्वेश्चन है हमारा, मणिपुर जलापूर्ति परियोजना की आधारशिला किसने रखी है? तो मणिपुर जलापूर्ति परियोजना की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रखी गई है। एक और क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, जो कि आप सभी जानते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स अगर न जानते हो तो नोट कर लें। अगर कभी आपसे कभी ये क्वेश्चन पूछा जाने लगा किसी भी समय, वैसे इसकी संभावना है भी और नहीं भी, दोनों तरह की बातें हैं, क्योंकि आज के टाइम में क्वेश्चन कहीं से भी पूछ लिया जाता है। नरेंद्र मोदी, और वैसे भी अगर ये क्वेश्चन भी नहीं भी पूछा जाता है तो आपकी नॉलेज में ये बात होनी चाहिए कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं देश के, नरेंद्र मोदी, वो जो प्रधानमंत्री बने उससे पहले वो किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? तो वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। इस बात को आपको याद रखना है, यानी कि गुजरात के मुख्यमंत्री थे और 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बने और दूसरी बार बने 2019 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के अनुसार कुंभ मेला 2021 कहाँ आयोजित होगा? तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के अनुसार कुंभ मेला 2021 का आयोजन होगा उत्तराखंड के हरिद्वार में। कहाँ पर होगा? उत्तराखंड के हरिद्वार में होगा। बात यहाँ पर हरिद्वार की है, क्योंकि हरिद्वार जो है उत्तराखंड का ही एक जिला है। उत्तराखंड की बात करें तो राजधानी देहरादून है और यहाँ के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। बीजेपी की यानी कि भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर सरकार है। बेबी रानी मौर्य यहाँ की राज्यपाल हैं उत्तराखंड की। आपको बता दें, उत्तराखंड 2000 में, जब 2000 चल रहा था, उस समय इसको उत्तर प्रदेश से अलग करके, उत्तर प्रदेश से इसको काटकर एक नया राज्य उत्तरांचल बनाया गया था, जिसका नाम बाद में परिवर्तित होकर उत्तराखंड हुआ। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुलेन बेगियन मानवता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो गुलेन बेगियन मानवता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, आप सभी जानते होंगे, ग्रेटा थनबर्ग के बारे में। तो ग्रेटा थनबर्ग को सम्मानित किया गया है। बात ग्रेटा थनबर्ग की करें तो ये विश्व प्रसिद्ध जलवायु कार्यकर्ता है। कौन है? विश्व प्रसिद्ध जलवायु कार्यकर्ता है ग्रेटा थनबर्ग। अगला क्वेश्चन है हमारा, एम एस इकबाल किस देश के नौसेना प्रमुख बने हैं? तो एम एस इकबाल नौसेना प्रमुख बने हैं रियल एडमिरल एम एस इकबाल। ये बने हैं बांग्लादेश के। कहाँ के? बांग्लादेश की नौसेना के प्रमुख बन गए हैं एम एस इकबाल। अब बांग्लादेश देश की, अगर बांग्लादेश की बात है तो बांग्लादेश की बात करें तो यहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना है और यहाँ की जो राजधानी है वो है ढाका। क्या है? ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पाई अप्रोक्सीमेशन दिवस कब मनाया जाता है? तो पाई अप्रोक्सीमेशन दिवस 22 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 जुलाई को पाई अप्रोक्सीमेशन दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। जी हाँ, ये वही वाली पाई है। कुछ लोग इसको ऐसे बनाते हैं और कुछ लोग इसको ऐसे भी बनाते हैं, सबका अपना अपना तरीका है। वही पाई है जिसका मान 22/7 होता है, जिसको आप मैथ के अंदर पढ़ते हैं, यानी कि गणित के अंदर। तो उसी पाई की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है, तो आपको याद रखना है। तो पाई अप्रोक्सीमेशन दिवस 22 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है, उसी पाई के बारे में यह दिवस मनाया जाता है। आज की जो हमारी करंट अफेयर्स है वो यहीं पे समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अभी तक आपने हमारे चैनल सफलता का अड्डा सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करते समय एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, जब आप सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें।